नमस्कार। आज हम रीतिकाल के प्रमुख कवि, प्रेम की पीर के कवि घनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर विचार करेंगे। रीतिकाल के प्राय सभी कवियों ने प्रेम की मांसलता पर श्रृंगार की पराकाष्ठा तक काव्य सृजन किया। उस परंपरा में जितने भी कवि रहे, उन्होंने बौद्धिक चमत्कार, अलंकारिक चमत्कार के माध्यम से अपने काव्य को चमत्कृत करने का प्रयास किया और उसी परंपरा में रीति मुक्त काव्य धारा के एक कवि जो केवल प्रेम की कविता करते थे, लेकिन प्रेम लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ता गया, ऐसे कवि थे घनानंद। जब वे राज्याश्रित कवि थे, तब राज दरबार की एक नर्तकी से उन्हें प्रेम हुआ। सुजान नाम के उस नर्तकी को उन्होंने अपने कविता का विषय बनाया, लेकिन जब वो दूर हुए तो धीरे धीरे वो सुजान परम अलौकिक ब्रह्म के सुजान रूप में परिणित हो गया। जब हमने पहले वीडियो में घनानंद की प्रेम की पीर पर बात की थी, तब हमने उनकी काव्यगत विशेषताओं को विस्तार से नहीं लिया था। आज हम एक प्रश्न के रूप में, जो परीक्षा में पूछा जाता है, उस प्रश्न के रूप में घनानंद की काव्यगत विशेषताओं को ले रहे हैं। तो घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे, प्रेम की पीड़ा के कवि थे। संयोग और वियोग दोनों पक्ष इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घनानंद का प्रेम जो है वो एक निष्ठ प्रेम है, वो साकार ब्रह्म के प्रति प्रेम है, वो ईश्वर की आराधना है और प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। कभी कभी मुझे निर्गुण कवि कबीरदास जी याद आते हैं, जब वो कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। इसी अवधारणा को घनानंद ने सुजान के रूप में, सुजान के माध्यम से, जिसे वे जान भी कहते हैं, सुजान भी कहते हैं, आनंद घन के माध्यम से आनंद की वर्षा भी करते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने प्रेम को परिभाषित किया। बिंदुवार हम अगर घनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो सबसे पहला बिंदु आता है प्रेम की सात्विकता। घनानंद के काव्य में प्रेम वासनामय नहीं है। घनानंद के काव्य में वर्णित प्रेम जो है वो सात्विक प्रेम है। वो आत्मा का परमात्मा के प्रति लगाव है। वो आत्मा का एक निष्ठ प्रेम है जो परमात्मा की ओर झुकती चली जाती है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो तमाम साधन करती है। वो आत्मा जो एक प्रेयसी एक प्रेमी को, या एक प्रेमी एक प्रेयसी को प्राप्त करने के लिए करता है। यही स्थिति जायसी के पद्मावत में देखने को मिलती है। जब राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने जाता है तो लक्षणा से आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का साधन कर रहा होता है। जिन कठिन मार्गों से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका तक पहुंचता है, बिल्कुल वही कठिन मार्ग, वही साधना राजा रतनसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए पहुंचता है। और कमोबेश वही साधना, वही मार्ग घनानंद भी अपने काव्य में उतारते हैं। तो प्रेम की सात्विकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसमें स्थूल मानसलता नहीं है, कोरी कल्पना नहीं है। इसमें उन्होंने अपनी प्रियसी सुजान को विषय जरूर बनाया, लेकिन धीरे धीरे वही सुजान परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो गई। ये सात्विकता ही घनानंद के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। वो सुजान में ईश्वरीय अंश देखने लगते हैं, वो सुजान को ईश्वर का प्रतीक मानने लगते हैं, और जब वो दूर होती है तो उसकी विरह में पीड़ित होकर वे गाने लगते हैं, दीठी को और कहूं नहीं ठोर, फिरी द्रग रावरे रूप की दोही, एक विलास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। कि प्राण जो हैं आस में, उम्मीद में टिके हुए हैं, वरना तो ये जाने को तैयार हैं। प्राण केवल दर्शन की उम्मीद में
अपने ईश्वर के दर्शन की उम्मीद में बचे हुए हैं, वरना ही तो गमन को तैयार हैं। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा जो कवि प्रस्तुत करते हैं, ये एक निष्ठ प्रेम, सात्विक प्रेम को परिभाषित करता है। घनानंद के काव्य की दूसरी विशेषता है प्रेम की एक निष्ठा। एक निष्ठा जो है प्रेम की, यानी केवल एक के प्रति निष्ठा, सुजान के प्रति निष्ठा, और वही सुजान परमात्मा के रूप में परिवर्तित होता है तो परमात्मा के प्रति निष्ठा घनानंद के काव्य में स्पष्ट रूप से दिखता है। क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि सुजान ईश्वर के अंश के रूप में घनानंद के जीवन में उतर गया है, और अब सुजान एक लौकिक नर्तकी नहीं है, अब एक सुजान जो है वो ईश्वर का प्रतिरूप है। सुजान में घनानंद ने ईश्वर को आरोपित कर दिया है और कहते हैं कि चंद चकोर की चाह करे, चंद चकोर की चाह करे, घन आनंद स्वाति पपैया को धावे, यो त्रस रैनी के रैन बसे रवि, मीन पे दीन वह सागर आवे। कवि की एक निष्ठा देखिए आप प्रेम के प्रति कि मीन पे दीन वह सागर आवे, कि मीन पर दया करके सागर उसके पास आ जाता है जब प्रेम की एक निष्ठा उत्पन्न होती है। तो तात्पर्य कहने का, जब भक्त कवि, जब प्रीतिकालीन कवि, जब श्रृंगारिक कवि भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है तो वो घनानंद हो जाता है। अगला बिंदु, अगली विशेषता घनानंद के काव्य की है, वह है प्रेम की उदात्तता। घनानंद के काव्य में ही आंखें से देखी, अर्थात हृदय की आंखों से देखना, लौकिक आंखों से देखना नहीं। लौकिक आंखों से तो लौकिक सौंदर्य ही दिखाई देता है, लौकिक सौंदर्य ही दिखाई देता है, लेकिन हृदय की आंखों से अलौकिक सौंदर्य दिखाई देता है, ब्रह्म दिखाई देता है, ब्रह्म के दर्शन होते हैं, और घनानंद इस बात को स्वीकार करते हैं। आप घनानंद को जब बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे, जब आप साहित्य में एमए करेंगे, एमफिल करेंगे, या इस विषय पर कहीं भक्ति साहित्य पर या रीतिकालीन साहित्य पर अगर आपने शोध किया, तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि घनानंद के काव्य की गहराई कितनी अधिक है। घनानंद जब किसी बात को कहते हैं तो बहुत सोच विचार कर नहीं कहते हैं, सहज मन से हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और जब हृदय की भावनाएं व्यक्त होती हैं तो वो बिल्कुल निश्चल होती हैं, उदात्त होती हैं। तो घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम की उदात्तता को प्रस्तुत किया है, प्रेम की पीड़ा को प्रस्तुत किया है, प्रेम की स्थूल मानसलता को उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है, वासना को उन्होंने अपना विषय नहीं बनाया है, प्रेम की भावनात्मक उदात्तता को और संयोग वियोग में दोनों भावों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, प्रेम के शुद्ध सात्विक भाव को। वे कहते हैं कि कंत रमे उर अंतर में सुलहे, नहीं क्यों सुख रास निरंतर। कंत यानी प्रिय, पति के अंतर में वो रमते हैं, और जब कंत प्रिय हृदय में निवास करते हैं तो आप ये बताइए कि सुख निरंतर जीवन में क्यों नहीं होगा। जब प्रिय और प्रेयसी एक साथ हों तो आनंद ही आनंद है, और घनानंद उसी आनंद को मन में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अंतर में बासी पे प्रवासी को सो अंतर, मेरी न सुनत दैया अपनी यो ना कहूं। अंतर में निवास करते हैं, वो प्रवासी नहीं है, वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। और फिर जब मेरे साथ ही है, मेरे अंदर ही, तो मेरी क्यों नहीं सुनेंगे, अर्थात वो मुझसे एकाकार है। तात्पर्य कहने का कि घनानंद के काव्य में प्रेम की उदात्तता के साथ साथ उनकी एक निष्ठा भी दिखाई देती है। अगला बिंदु, अगली विशेषता घनानंद के साहित्य की लौकिक से अलौकिकता की ओर बढ़ता है घनानंद का। जैसा कि मैंने आपको पूर्व बताया, घनानंद एक दरबारी कवि थे और दरबार की नर्तकी से उन्हें प्रेम हो गया, और प्रेम में पड़ा हुआ कवि सबसे पहले श्रृंगार लिखता है, और अगर जब वो विरह में आ जाता है तो विरह भावना जब उसकी जागृत हो जाती है तो वह और अधिक श्रृंगारिक हो जाता है, और उस श्रृंगार में उसकी
काल्पनिक विषय, वासनाएं, मानसिकता, सौंदर्य आदि सभी कुछ हो जाता है। बिहारी घनानंद के साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन जब घनानंद ने दरबार छोड़ा, घनानंद ने दरबार के साथ सुजान को छोड़ा, तो घनानंद का प्रेम ईश्वर के साथ लग गया। ईश्वर में घनानंद की लौ लग गई, नाम को नहीं छोड़ा। सुजान नाम को उन्होंने नहीं छोड़ा और सुजान को ईश्वर में आरोपित कर दिया। और फिर जान, सुजान आदि अनेक नामों से उन्होंने घनानंद ने अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया। घनानंद के काव्य की अगली विशेषता है प्रेम जन्य वेदना। देखिए, श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों पक्ष होते हैं। मेरा अपना मानना है और भी बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि प्रेम का, श्रृंगार का वियोग पक्ष संयोग पक्ष से बहुत अधिक सुदृढ़ होता है और बहुत अधिक खूबसूरत होता है। क्योंकि वियोग से जो कविता उत्पन्न होती है, वो कविता आंसुओं में भीग कर आती है। वो कविता मन की वेदना से निकलती है, और जब मन की वेदना से कोई कविता निकलती है तो बहुत खूबसूरत हो जाती है। घनानंद के काव्य में तो एक समय के बाद विरह ही विरह था, वेदना ही वेदना थी। और उस वेदना का प्रमाण था कि उनके साहित्य में जो लालित्य दिखाई देता है, जो सौंदर्य दिखाई देता है, वो अन्य रीतिकालीन कवियों में बहुत कम देखने को मिलता है। वे कहते हैं, कौन की शरण जैसे जय आप त्यों न काहू पे, सुनो सो चितई जग दया कित कूकी के। किसकी शरण में जाऊं जब आपको ही नहीं पाया? अर्थात आपके अलावा और किसी की शरण में मुझे आश्रय प्राप्त नहीं होगा। तो सुजान के दर्शन की उत्सुकता उनके मन में जो है, सुजान के प्रति प्रेमजन्य वेदना जो उनके मन में है, ये सुजान परमात्मा के रूप में आ गए। और अब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उनके मन में जो पीड़ा, जो वेदना, जो प्रेम की एक निष्ठा, जो उदात्तता दिखाई देती है, वो घनानंद की लौकिक से अलौकिक की ओर यात्रा है। अगला बिंदु है प्रेमानुभूति की तीव्रता। घनानंद में बहुत अधिक देखने को मिलती है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं में घनानंद ने व्यवहारिक रूप को देखा है और स्थूल मांसल प्रेम को दरकिनार कर उन्होंने अलौकिक प्रेम को, भीतर के प्रेम को, सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रेम को महसूस किया है और उसकी मार्मिक व्यंजना उन्होंने अपने साहित्य में की है। और यही कारण बना है कि प्रेम की पीड़ा की सूक्ष्मता को बिहारी ने अपने काव्य में स्थान दिया, इसलिए प्रेम की पीर के कवि वे कहलाए। अगली जो विशेषता है, अगला जो बिंदु है, वो है पूर्वानुरागमय प्रेम। पूर्व अनुराग से उत्पन्न प्रेम, परमात्मा के प्रति जो आसक्ति है, परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम की अनुभूति के बाद ही उत्पन्न होता है। तुलसी को लीजिए, रत्नावली के प्रेम में पड़कर तुलसी इतने अंधे हो गए कि सांप को रस्सी समझकर गोखे पर चढ़ गए। लेकिन वही प्रेम जब बदला तो परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम हो गया और रामचरितमानस आ गई। राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में तुलसी माने गए। तो प्रेम की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तुलसी के साथ यही हुआ, घनानंद के साथ यही हुआ, और बहुत सारे कवि हैं हमारे। कालिदास के साथ क्या हुआ? उनके साथ भी यही हुआ कि जब प्रेम की पराकाष्ठा आ गई तो वो प्रेम जो है वो भक्ति में परिवर्तित हो गया। तो घनानंद के प्रेम में भी उनका पूर्वानुराग जो था, सुजान के प्रति जो अनुराग था, वही भक्ति में परिवर्तित हुआ और उसी के माध्यम से, सुजान के माध्यम से वे दिन रात भक्ति के गीत पद रचने लगे। अगला जो बिंदु है, विशेषता है, वह है प्रेम का एकांगीपन।
घनानंद के प्रेम में लौकिक से अलौकिकता की ओर जो गमन था उसमें अकेले घनानंद थे। घनानंद के साथ कोई नहीं था। घनानंद के साथ सुजान भी भौतिक रूप से नहीं थी, केवल नाम सुजान था। और उस नाम की डोर पकड़कर घनानंद ने, सुजान के नाम की डोर पकड़कर घनानंद ने साहित्य सृजन किया और अलौकिक ब्रह्म से जा मिले। अलौकिक ब्रह्म की यात्रा उन्होंने पूरी की। अपनी व्यथा उन्होंने ब्रह्म के सामने प्रस्तुत की। प्रेम की पीड़ा को, प्रेम की पीर को ब्रह्म के चरणों में अर्पित किया और एक रीति काल के भक्त से एक भक्ति काल के भक्त बन गए। ये बिहारी की घनानंद की सबसे बड़ी विशेषता थी, जो प्राय बहुत कम कवियों में देखने को मिलती है। हम अगर तुलनात्मक देखें तो बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने भक्ति के दोहे भी लिखे, भक्ति के पद भी लिखे और श्रृंगार के पद भी लिखे। बिहारी भी इनमें से एक है। लेकिन घनानंद कब रीति से भक्ति में चले गए किसी को इसका पता ही नहीं चलता। घनानंद सहज भाव से तो सुजान पर कविता लिख रहे थे, सुजान उनका मूल विषय था और अंत तक सुजान पर ही लिखते रहे। लेकिन भाव बदल गया, विचार बदल गया। और ये कब बदला, कैसे बदला, इसका अंतर बहुत सूक्ष्मता से देखने पर ही पता चलता है। ये केवल घनानंद की विशेषता थी। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जंक लागी हाय हाय रे। बहुत निष्ठुर हो गए हो, पहचानते भी नहीं हो। दुख तो केवल यही इसी बात का है। ये सुजान को कह रहे हैं या ईश्वर को कह रहे हैं, ये पता नहीं चलता। घनानंद की यही सबसे बड़ी विशेषता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद के साहित्य में जो लालित्य, जो सौंदर्य, जो अन्य विशेषताएं, प्रकृति चित्रण में ही काफी कुछ अच्छा है इनका। और शब्दों की अभिव्यंजना बहुत अच्छी है, अलंकारों का प्रयोग बहुत अच्छा है, छंदों का प्रयोग बहुत अच्छा है। लेकिन इन सभी विशेषताओं के बाद भी एक सबसे बड़ी विशेषता जो घनानंद की है वो है निश्चल प्रेम और निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति। ये घनानंद की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस प्रश्न को आप, घनानंद की काव्यगत विशेषताओं के प्रश्न को आप तैयार करिए। जहां कहीं परेशानी आती है संपर्क करिए महाविद्यालय में आकर या दूरभाष के माध्यम से, और प्रश्न को परीक्षा की दृष्टि से तैयार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।